Assalamu alaikum dear aspirants. Today we are going to end our general science portion of general science and abilities course with our last main topic, that is food science. Food science जो है आज हम start करेंगे और इसमें आगे further जो है 3 सब पॉइंटर्स हैं और उनको हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही जो है हमारा जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो कोर्स है उसका जनरल साइंस का पोर्शन जो है वो हमारा कवर हो जाएगा एंड देन वी विल लेफ्ट विद द एबिलिटी पोर्शन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो पॉइंटर है फूड साइंसेज में, दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट। हम देखते हैं कि व्हाट इज़ बैलेंस डाइट। अ बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या कहा है उन्होंने? ऐसी डाइट तो हम लेते हैं, पर जो बैलेंस डाइट जिसको हम कहेंगे वो ऐसी डाइट होगी जिसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स एक स्पेसिफिक अमाउंट में पाए जाएंगे जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए असेंशियल होगी, वो अमाउंट और वो न्यूट्रिएंट्स। तो उस डाइट को हम बैलेंस डाइट कहेंगे। एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग को जो कैलोरीज चाहिए होती हैं विद इन अ डे, दैट आर 2400 to 3000 कैलोरीज। अगर इतनी कैलोरीज उसको ना मिलें पर डे के हिसाब से तो उस इंसान को हम कहेंगे कि दैट पर्सन इज़ माल नरिश्ड। उसके अलावा जो रिक्वायरमेंट्स है दैट कैन बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द जेंडर टाइप। उसके अलावा वो किस लाइफ कंडीशन से गुजर रहे हैं और इसके अलावा क्या एज है उनकी, ठीक है। इस हिसाब से जो है रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैन में डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, फीमेल में डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा चिल्ड्रन में डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है तो उसमें डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। तो हम जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम जो है 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। वन इज़ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड द अदर इज़ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं दोज आर प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्ब्स। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं दीज आर वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, ये न्यूट्रिएंट्स नहीं है बल्कि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। ये जो TIE है इसको आपने काट देना है, देयर इज़ अ स्पेलिंग मिस्टेक, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूट्रिएंट में एक और न्यूट्रिएंट है दैट इज़ वाटर। हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं? फैट्स, कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड वाटर। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? मिनरल्स और वाइटामिन्स। सबसे पहले वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है इसका प्रोटीन का मेन एलिमेंट होता है, बट सम अमाइनो एसिड्स आर मेड अप ऑफ सल्फर एंड फॉस्फोरस ऑल्सो, ठीक है जी। इट कंप्राइजेज 20% ऑफ द बॉडी मैस। सबसे जो ज़्यादा हमारे पास बॉडी का मैस जो ऑक्यूपाई करता है माइक्रोन्यूट्रिएंट वो वाटर है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 70% ऑक्यूपाई करता है। और बाकी जो हमारे पास 20% है दैट इज़ ऑक्यूपाइड बाय द प्रोटीन्स। एसेंशियल फंक्शन इज़ रेगुलेशन, कैटलाइजिंग एंड स्ट्रक्चर बिल्डिंग। ये बात जो है हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में भी पढ़ी थी कि प्रोटीन किस तरह से रेगुलेशन करता है थ्रू हार्मोन्स, कैटलाइजेशन करता है थ्रू एंजाइम्स और बॉडी स्ट्रक्चर्स बिल्ड करता है। दोज आर नेल्स, आर हेयर्स, और इसके अलावा स्किन के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। उसके अलावा हमारे पास प्लांट सोर्स प्रोटीन्स होती हैं और उसके अलावा एनिमल सोर्स प्रोटीन्स होती हैं। प्लांट सोर्स प्रोटीन्स हमें किससे मिलती हैं? पल्सीज एंड बीन्स से। और एनिमल सोर्स प्रोटीन्स हमें मोस्टली जो है मीट से मिलती है, ठीक है। दैट वी हैव एंडेड विद आवर प्रोटीन टॉपिक। अगर प्रोटीन में आप चाहें तो जो हमने बायोमोलिक्यूल्स में उसकी डायग्राम्स बनाई थी और जो उसके स्ट्रक्चर्स बनाए थे आप उसको भी डिस्क्राइब कर सकते हैं टू इलोंगेट योर आंसर। अब नेक्स्ट है हमारे पास फैट्स। फैट्स क्या हैं? फैट्स आर बेसिकली द ट्राइग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स इनको हम कहते हैं। इन सम कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है कुछ क्वांटिटी में हर फूड में ही ये पाए जाते हैं। इकोनॉमिकल एनर्जी रिजर्व है ये, और एक्सेस इज़ बैड। जो है फ़ैट जो है दैट इज़ एन एनर्जी रिज़र्व के तौर पर यूज़ होता है, तो इस वजह से जो है फ़ैट लेना बहुत ज़रूरी है। और इसके फंक्शन क्या हैं? सेल स्ट्रक्चर बिल्ड करता है, स्टीरॉयड हार्मोन बनाता है, उसके अलावा बॉडी को कुशन प्रोवाइड करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है और फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर द क्विक एनर्जी सोर्स नीडेड इन हायर अमाउंट कॉम्प्लेक्स कार्ब्स फॉर डाइजेशन, ठीक है। क्योंकि ये क्विक एनर्जी सोर्स है और इनके जो है रिजर्वायर्स बिल्ड नहीं होते इन कंपैरिजन टू द अदर फैट्स एंड प्रोटीन्स, उस हिसाब से इनके रिजर्वायर्स बिल्ड नहीं होते फॉर दैट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो इस वजह से हम इसको क्विक एनर्जी कहते हैं और इसी वजह से जो है ये लार्ज अमाउंट में भी रिक्वायर्ड होता है टू द बॉडी। इसके अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होती हैं जिनका कुछ डिफरेंट फंक्शन होता है, उनको हम डाइटरी फाइबर्स कहते हैं। बेसिकली वो जो है वो स्टूल मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसके बाद इसकी हम कैटेगराइजेशन करते हैं जो कि हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में भी पढ़ा था इन बायोलॉजिकल साइंसेस। कैटेगराइजेशन किस तरह से है? मोनोसेक्राइड्स हैं, ओलिगोसेक्राइड्स हैं, पॉलीसेक्राइड्स हैं, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स में हमारे पास होता है 1 यूनिट सेक्राइड दैट इज़
ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज. ओलिगोसैकेराइड्स में आर 2 यूनिट सैकेराइड्स दैट आर सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज. और पॉलीसैकेराइड्स में हमारे पास होते हैं मोर देन 2 यूनिट सैकेराइड्स दैट आर सेलुलोज, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च. Here I have illustrated a table for the macronutrients. मैंने macronutrients के जो है sources और उनकी requirements के हिसाब से एक टेबल यहाँ पे डिज़ाइन की है. तो इसको हम देख लेते हैं. प्रोटीन जो है मैंने आपको बताया इनकी जो सोर्स है दैट इज़ मीट फ्लैश. उसके अलावा जो है मीट फ्लैश, इसके अलावा पल्सेस, बीन्स, और इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है 10% ऑफ द टोटल इनटेक. उसके क्या होगा 50 to 60 ग्राम्स पर डे. कार्ब्स मैंने आपको बताया कि ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं. दीज आर बेसिकली शुगर्स. हम फ्रूट से ले सकते हैं, डायरेक्टली शुगर से ले सकते हैं, वीट से ले सकते हैं. सीरियल्स में कार्ब्स की अमाउंट ज़्यादा होती है. तो दिस इज़ अबाउट 300 ग्राम्स पर डे, और ये 50 to 60% डेली इनटेक का बनता है. नेक्स्ट है हमारे पास फैट्स. इनको हम कहाँ से ले सकते हैं? फ्रॉम ऑयल, चीज़, मिल्क एंड घी. इट इज़ 90 to 130 ग्राम्स पर डे, ऑलमोस्ट 10% ऑफ डेली इनटेक. नेक्स्ट हमारे पास हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देख लेते हैं. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले हम देखेंगे मिनरल. मैंने आपको पहले बताया दिस इज़ अ माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड इन द रिलेटिवली लो अमाउंट इनऑर्गेनिक बट एसेंशियल. ठीक है. जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम इनको इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमें लो क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, बट इन लो क्वांटिटी में दीज आर एसेंशियल. अगर ये हमें लो क्वांटिटी में जो है अवेलेबिलिटी इनकी ना हो तो इसकी डेफिशिएंसी में क्या एक कंडीशन कॉज होती है, उसको हम कहते हैं हिडन हंगर. ठीक है. अब जो है मिनरल्स को फर्दर आगे कैटेगराइज किया गया है इनटू 2. वन इज़ मैक्रो मिनरल्स एंड द अदर इज़ माइक्रो मिनरल्स. मैक्रो मिनरल्स की रिलेटिवली अमाउंट ज़्यादा होगी, माइक्रो मिनरल्स की रिलेटिवली अमाउंट कम इस्तेमाल होगी इन द ह्यूमन बॉडी प्रोसेसेस. तो जो मैक्रो मिनरल्स हैं दिस इज़ बेसिकली कैल्शियम, जो कि हमारी हेल्दी बोन्स के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इनको हम मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में से ले सकते हैं. इसके अलावा सोडियम है, पोटाशियम है. सोडियम, potassium and chloride are basically important for the electrolyte balance in our body. इनको हम डिफरेंट सोर्सेज से ले सकते हैं. फ्रॉम द सॉल्ट्स, फ्रॉम हम इनको ले सकते हैं बनाना से, और इसके अलावा डिफरेंट एवोकाडो से ले सकते हैं. और नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रो मिनरल्स. माइक्रो मिनरल्स में हमारे पास जिंक आता है एक माइक्रो मिनरल. उसके बाद आयोडीन आता है माइक्रो मिनरल. फ्लोराइड आता है माइक्रो मिनरल. और उसके अलावा जो है हमारे पास आयरन आता है. ठीक है. इसमें जो है आयोडीन में हमारे पास डेफिशिएंसी हो तो इससे थायराइड गोइटर की प्रॉब्लम हो जाती है. उसके बाद फ्लोराइड की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास जो है टीथ वीकनिंग की प्रॉब्लम होती है. और जो है आयरन की कमी की वजह से हमें अनीमिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. ठीक है जी. तो इसके डिफरेंट सोर्सेज हैं. अगर हम इनको एक प्रॉपर अमाउंट में, जो कि बहुत निग्लिजिबल अमाउंट है, इनमें अपनी डाइट में इनको इनटेक करें तो वी विल बी इम्यून फ्रॉम द हिडन हंगर एंड द अदर डिफरेंट जो कि छोटी छोटी डिजीज़ कॉज करते हैं. पर उस टाइम तो हमें उनका पता नहीं लगता, पर एट द एंड जब वो एक्यूमुलेट होकर एक बड़ी डिजीज़ कॉज करती हैं तो दैट बिकम प्रॉब्लमेटिक फॉर द ह्यूमन बॉडी. जी. जो नेक्स्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारे पास आता है दैट इज़ वाइटामिन. वाइटामिन क्या है? वाइटामिन आर बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर एसेंशियल एज द बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस इट. क्योंकि बॉडी इटसेल्फ इसको प्रोड्यूस नहीं करती, तो इसकी इनटेक थ्रू द डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसलिए इनको हम कहते हैं जी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. एंड दिस, और क्योंकि ये स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं तो इसलिए इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है. अब इनकी कैटेगराइजेशन डिपेंडिंग अपॉन देयर सॉल्युबिलिटी है. वन इज़ कॉल्ड द फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, द अदर आर कॉल्ड द वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स. फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स आर विटामिन A, D, E and K, and water soluble vitamins are vitamin B and C. नेक्स्ट है हमारे पास वी हैव vitamin. the diseases caused by their deficiency and the sources from where we can have them. ठीक है जी. ये हम देखेंगे. इसका मैंने टेबल इलस्ट्रेट किया है तो इसको हम देख लेते हैं. मेरे लिए जो है मैं डिफरेंट टॉपिक्स में जो है टेबल इलस्ट्रेशन करती हूँ, बिकॉज मेरे लिए टेबल से याद करना इज़ वेरी कंपैरिजन में ला के चीज़ों को याद करना इज़ वेरी इजी देन अदर देन कि मैं उसको जो है सिंपल लीनियर फॉर्म में याद करूँ. तो अगर आपको भी ये जो है टेक्निक सूटेबल लगे तो प्लीज़ यू कैन डू इट टू. ठीक है. सबसे पहले हम देख लेते हैं वाइटामिन ए. वाइटामिन ए इज़ अ फैट सॉल्युबल वाइटामिन. इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस कॉज होती है. और इसकी सोर्सेज क्या हैं? सोर्सेज आर मिल्क, लीफी वेजिटेबल्स, और इसका जो साइंटिफिक नेम है इट इज़ रेटिनोल. उसके बाद विटामिन बी है. विटामिन बी इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन. इसको हम थायामिन कहते हैं और इसकी डेफिशिएंसी से बेरी कॉज होता है. और इसके जो सोर्सेज हैं दोज आर सीरियल, ग्रेन्स एंड यीस्ट.
नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन B2। विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन कहते हैं और इसकी डिजीज़ जो कि इसकी डेफिशिएंसी से कॉज होती है दैट इज़ ए राइबोफ्लेवोनोसिस। ठीक है जी, इसको हम लेते हैं फ्रॉम ओकरा, बनाना, एस्पैरागस। और नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन B3, इसको हम नायासिन कहते हैं। इट कॉजेज पेलेग्रा। पेलेग्रा इज़ अ स्किन डिजीज़, काइंड ऑफ स्किन डिजीज़। जो इसको हम कहाँ से ले सकते हैं? फ्रॉम ऑर्गन मीट और लीफी वेजिटेबल्स। जी नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन B5, इसको हम पेंटाथोनिक एसिड कहते हैं और इससे प्रेस्थीसिया की जो है डिजीज़ कॉज होती है और ये हम ले सकते हैं लेग्यूम से, बीन से, वेजिस से और मिल्क से। एंड देन वी हैव कम अप विद विटामिन B6 दैट इज़ पायरोडॉक्सिन और इससे पेरिफेरल एनीमिया जो कि नर्वस डिसऑर्डर है वो कॉज होता है और इसे हम ले सकते हैं। नर्वस डिसऑर्डर क्या है? जो पेरिफेरल नर्व्स है वो ब्रस्ट हो जाती हैं जिससे ब्लीडिंग हो जा विद इन द बॉडी ब्लीडिंग होती है। और इसकी सोर्सेज क्या है? मीट, बनानाज, होल ग्रेन एंड वेजीज। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन B7 बायोटीन। दिस इज़ कॉल्ड डर्माटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन। इसको हम ले सकते हैं एग यॉक और लीवर से। नेक्स्ट है हमारे पास जी विटामिन B9 दैट इज़ फॉलिक एसिड। इट कॉज बर्थ डिफेक्ट्स। इसको हम ले सकते हैं ब्रोकली से, एस्पैरागस से, लेग्यूम से, यीस्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन B12 जिसको हम साइनोकोबालामीन कहते हैं। इट्स कॉल्ड मेगाबोलास्टिक अनीमिया। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो बोन मैरो है वो एक लार्ज एक्सटेंट लार्जर साइज़ के जो है रेड ब्लड सेल्स बनाना शुरू कर देते हैं। दैट्स अ डिसऑर्डर, एबनॉर्मेलिटी है। तो इसको जो है हम विटामिन B12 की सोर्सेज है हमारे पास फ़िश, पोल्ट्री और मीट। और उसके बाद है विटामिन C द एस्कॉर्बिक एसिड। इसको हम इससे जो है स्कर्वी कॉज होती है दैट इज़ ब्लीडिंग इन द गम्स। और उसके बाद इसको हम ले सकते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। डिफरेंट जूसेस हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन D जिसको हम कोलकैल्सिफेरॉल कहते हैं। इससे रिकेट ऑस्ट्रोमलेशिया की कंडीशन कॉज हो सकती है, वेरी कॉमन डिजीज़ नेम। और ये जो है विटामिन D हम UV रेडिएशन से ले सकते हैं। उसके अलावा विटामिन E है दैट इज़ कॉल्ड एज टोकोफ्रोल। ये जो है इससे होता है हीमोलिटिक अनीमिया होता है और इसकी जो सोर्सेज हैं दैट इज़ वेजिटेबल ऑयल, फ्रेश ऑयल, लीफी वेजीज़। उसके अलावा विटामिन K है दैट इज़ कॉल्ड एज फाइलोक्विनोन और इससे जो है ब्लीडिंग डायथीसिस होती है, जो ससेसिबिलिटी ऑफ ब्लीडिंग होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसको हम लेते हैं कीवी से, फ्रूट से, लीफी वेजीज से। सो पीपल दैट्स इट फ्रॉम द टॉपिक ऑफ बैलेंस डाइट। होपफुली आपको जो है इसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी विद रिगार्ड टू द जनरल साइंस एंड एबिलिटीज़ पेपर ऑफ CSS। अगर आपको कोई किसी बात की समझ नहीं आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल श्योरली रिप्लाई टू यू एंड योर रिकमेंडेशंस विल ऑलवेज बी अप्रिशिएटेड। जज़ाकुमुल्लाहु खैर फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।